Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. I got. Okay. So we were doing the selfish. We finished the postmaster. Am I right? दोबारा हम Yes, लोगों ने sir. postmaster किया था second time, right? Yes, sir. Durgesh is there today. Yes, he's here. Anna, Durgesh. No. Ankit. Durgesh sir. is here. Yes, sir. नहीं, Durgesh is here. मैं वही पूछ रहा हूँ कि Durgesh is here. He was not responding. He has developed a slowness to response. Nana Bharti is coming in, and यार मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. देखिए BBM ये पहला जो चीज है, अगर आप लोग को नोट करना हो, मैक्सिमम लोगों ने वैसा किया है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग, अब ये अंकित है, वो BBM पहले लिखा है, फिर ID लिखा है, फिर रोल नंबर लिखा है. तो इसमें अटेंडेंस जो होता है ना, वो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस. अगर एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट सब लोग रखेगा तो हम लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी. और वो यूनिफॉर्म फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट इज द रोल नंबर, सीरियल नंबर से. अब मान लीजिए कि जिसका 1 होगा उसका नंबर पहले आएगा. जूम ने इतना अच्छा कर रखा है. तो जो 2 होगा वो सेकंड में. और अगर जिसका रोल नंबर सिंगल डिजिट में है 1 to 9, तो वो 01 लिखे, 02 लिखे, 03 लिखे, 04 लिखे, ऐसे लिखे, ठीक है. तो पहले रोल नंबर, फिर ID, फिर नेम. आई थिंक दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. BBM में भी हम लिखना चाहें तो लिख दीजिए आप. तो क्या मैं सब लोग से उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसा होगा? Yes, sir. विश्वजीत सिंह. Yes, sir. हाँ, तो आपसे भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि उसमें पहले रोल नंबर लिखना होगा, पहले नाम नहीं. और रोल लिखा नहीं जाता है. अब आदित्य कुमार हैं, उन्होंने ROLL लिखा हुआ है. यू डोंट नीड टू राइट दैट. सिंपल रोल नंबर लिखिए, जो भी है 0405, एक डैश दे दीजिए. डैश और अंडरस्कोर में फर्क होता है, प्लीज वो फर्क समझिए, ठीक है. हमको डैश चाहिए और एक हाइफन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में. वी डोंट वांट अंडरस्कोर. Okay, so we had finished the postmaster last time, right? Yes, sir. Let me just access the screen. So we have not done the selfish giant, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, did you all have a look at the question and answer of the postman? No. No, sir. Why? If the chapter is finished, the ultimate reward is in knowing the answers to the questions. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर पोस्टमास्टर का क्वेश्चन सर आप एक बार क्लास में करवाए थे. हाँ, ठीक है, उसको आप लोग ये कीजिए. और वैसे भी देखिए, मैं समझता हूँ कि there are certain things which students also must do, because आप लोग
ग्रोन अप हैं, यू आर इन कॉलेज, ये स्कूल में होता है, छोटे बच्चे होते हैं जो स्पून फीडिंग किया जाता है, तो ये शायद मैंने पहले भी आप लोग को बोला है दुर्गेश, पहले भी बोला है क्या? So you're all now grown ups, थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंडेंसी लाइए. क्वेश्चन एंड आंसर्स आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू डू ऑन योर ओन. जब आप सही करेंगे क्वेश्चन आंसर, मुझे सुनाइए अगले दिन क्लास में. When you do it correctly, it will boost your confidence also, right? So it will boost your confidence. और एक ऐसा लगेगा मुझे भी कि हाँ आप लोग कितने नजदीक हैं या टॉपिक को कितने अच्छे से समझे हैं या नहीं समझे. और rather than कि हाँ लेसन्स पूरा वर्ड टू वर्ड करवाएं और फिर आपको डिक्टेट करवाएं क्वेश्चन. आई एम अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर. You must do the question, and if you have any difficulty, I'm definitely there to help. ये नहीं सर ये क्वेश्चन का क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं. So let's come to the selfish giant. Oscar Wilde. इन्होंने लिखा है इसको, Oscar Wilde, and he is a very traditional and a very old one of the. He has written many compositions to his name. Oscar Wilde. तो ये एक fictitious, एक काल्पनिक कथा है about a selfish giant. Who will tell me what's the meaning of selfish? सर जो अपने आप से मतलब रखता है. सर खुदगर्ज. Very good. Yes. स्वार्थी. स्वार्थी, जो अपने बारे में ही ये करता है. Who is only bothered about himself. तो शुरू में अगर आप इस स्टोरी को देखेंगे तो ये बहुत ही सेल्फिश हुआ करता था. But later on, as the story progresses, he becomes more and more compassionate and considerate. दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है. And therefore, story के end में आप उसको selfish नहीं कह सकते, because his nature, it undergoes a transformation. एक इंसिडेंट को देख के वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है. Ankit, why don't you begin reading? I want you to read the summary aspect, the key points. Yes, sir. Sir, summary? Yes. Okay, sir. Have I shared the screen with you? No, sir. I have a book, sir. Oh, okay. Let me just share it for the convenience of the others. 1 minute. Okay, can you see it? Yes, sir. Everybody, Yes, can you sir. see my screen? Okay. Yeah, please begin. Yes, sir. A giant had a beautiful garden. It had soft green grass and 12 peach trees. School children used to visit it to play there in the evening. So, a little slowly. थोड़ा सा आपका बहुत फास्ट चल रहा है. शुरू से एक बार थोड़ा सा स्लोली. रेट ऑफ स्पीच जो है वो स्लो कर लीजिए. A giant had a beautiful garden. It had a soft
green grass and 12 peach trees. School children used to visit it to play there in the evening when they came from school. Once the giant went out to see his friend, Pranis Ori. He stayed at his house for 7 years. After this, he returned to his own castle. To his surprise, he found to he found the children playing in the garden. My garden is my थैंक own यू garden. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू Yes, sir. अब इसमें एक दो कुछ मिसप्रोनाउंसिएशन किए हैं आपने ये वर्ड जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हाउ वुड यू प्रोनाउंस दिस? नॉट दैट, सॉरी. It's अच्छा, ये वाला वर्ड जो है CARNISH, हाउ वुड यू प्रोनाउंस दैट? एक बार फिर से. Sir, Kanish. हाँ, कार्निश ओग्रे. ठीक है. अब कार्निश ओग्रे जो है, ओग्रे उनको कहा जाता है. अगर आप डिक्शनरी मीनिंग इसका सर्च करेंगे, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मैन ईटिंग जायंट, मनुष्य को खाने वाला. So this is a very bad or a very this thing, Karnish ogre. Sir, Alamkhor, sir. हाँ, और ये अपने सेल्फिश जायंट का फ्रेंड है. और समय की भी जो है अवधि, वो भी जैसे हम लोगों में, हम लोग किसी के यहाँ जाएंगे मिलने जुलने, तो इट विल बी फॉर एन आवर और सो. बहुत होगा तो 2 घंटे के लिए जाएंगे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों जायंट्स हैं, 7 साल के लिए चला गया अपने फ्रेंड को विजिट करने, द सेल्फिश जायंट. बिकॉज टाइम जो हम लोग के लिए 1 घंटा है, उनके लिए वो 7 घंटे, 7 साल है. So he goes to visit his friend and he comes back after 7 years. 7 years. और ये वर्ड जो है वो कासल, having difficulty. ये जो वर्ड दिख रहा है आपको CASTLE, Yes, sir. मीनिंग इज कासल. कासल यानी जो यूरोप में जो राजा महाराजा या जो बड़े बड़े लोग रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी आलीशान भवन होते थे, उसको कासल कहते थे. तो अपना जो सेल्फिश जायंट है, उसका भी एक बहुत बड़ा किला नुमा घर था, कासल. I hope you get the pronunciation right. Yes, sir. और वो 7 साल के बाद जब वो आता है अपने फ्रेंड के यहाँ से, सेल्फिश जायंट, वो गया मिलने, और 7 साल के बाद आया वो, तो आया तो देखा कि उसके गार्डन में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं. उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ही वॉज सेल्फिश. रिमेम्बर, उसने क्या कहा? माई गार्डन इज माई ओन गार्डन. My garden is my own garden, and I will not allow anybody to play there. So please read from here, the second paragraph. Yes, sir. Now the children felt very sad. They had no place to play, so they played outside the garden around the You wall. have missed one whole paragraph. Very sad. My garden is my own garden. Yeah. I got it, sir. My garden is my own garden, he said to himself. So he built a high wall around
it. Then he put up a notice board declaring that trees passengers will be prosecuted. It was clear that he had become selfish. Right. So he, जब वो आया बच्चों को देखा खेलते हुए, he was very angry. He says, this is my garden and my garden is my own garden, he said to himself. So he built a high wall around it. एक ऊंची दीवार उसने बना दी, बाउंड्री वॉल, कि कोई अब आ नहीं सकेगा. और खाली बाउंड्री वॉल नहीं लगाया, उस पे एक नोटिस भी लगाया, ट्रेस्पेसर्स मतलब जो यहाँ पे जबरदस्ती घुसेंगे, जबरदस्ती अपने कोई काम है नहीं और यहाँ पे आप घूमने चले आए, will be prosecuted. What is the meaning of prosecution? Anybody? Hey, Ankit, you should know, yaar. Your dad is a lawyer. Sir, prosecute मतलब sir गवाह नहीं, गवाह नहीं, गवाह तो विटनेस होता है. ये जो है सर prosecution, मुकदमा हाँ. नहीं, मुकदमा भी नहीं, मुकदमा केस. प्रोसिक्यूशन मतलब उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रोसिक्यूटेड. Act गाना बोल सकते सर. है, सर एक्ट. एट, क्या एट? पूरा बोलो यार, आवाज कट रही है. सर बोल रहे हैं एक्ट, जैसे कि होता है कि किसी पे मुकदमा होता है तो उसमें बोलता है कि तुम्हारे पे ये एक्ट लगा है. एक्ट लगा है वो तो बात की बात है, ठीक है ना. कौन सा एक्ट लगा है वो दफा लगता है. जब आप कौन सा क्राइम किए हैं उसके हिसाब से पुलिस जो है वो दफा लगाती है, लेकिन वो बात की बात है. यहाँ पे दफा, पहले बात तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वो एक चेतावनी दे देता है, वार्निंग, अगर आप यहाँ घुसे तो आप कानूनी कार्रवाई के भागीदार होंगे, ठीक है ना. तो उन लोग को वार्निंग दिया जाता है ताकि वो नोटिस बोर्ड देख करके कोई आदमी अंदर ना घुसे. So he was very selfish. My garden is my own garden. मेरा garden है भाई, बच्चे यहाँ पे क्यों आएंगे खेलने? That was his reputation. So he built a high wall around it and then he put a notice board. Okay? Now the children felt very sad कि अब उनके पास दूसरा कोई पार्क या और कोई जगह नहीं जहाँ पे वो खेलने जा सकें. So they had no place to play. So they played outside the garden. यहाँ पे बाउंड्री वॉल थी, उस बाउंड्री वॉल के बाहर खेलने लगे. Around the wall. Time went on. समय बीतता गया और फिर वसंत ऋतु आया. But in the spring, flowers grew all over. यानी वो जो कंपाउंड था सेल्फिश जायंट का, उसके अलावा चारों तरफ बसंत ऋतु आई. और बसंत ऋतु में हम सब लोग को पता है खूब सारे फूल और फल इस तरह के उगते हैं पौधों पे. लेकिन लिटिल जायंट के यहाँ, सॉरी द सेल्फिश जायंट के यहाँ क्या होता है? देयर इज नो स्प्रिंग. बसंत ऋतु आती ही नहीं है. वहां पे अभी भी शरद ऋतु, विंटर्स चल रहे हैं, बर्फ, आइस, ओले. और यहाँ पे है नॉर्थ विंड. हम लोगों ने वेस्ट विंड पोएम किया है, लेकिन ये दूसरे जगह का है. भौगोलिक, geographical region is different. So they have the north wind, which is very cold, bitterly cold. तो इस तरह की चीजें वहां पे. बाकी जगह एकदम वसंत ऋतु. There was no summer, गर्मी भी नहीं आई वहां पे.
Also, it was always winter there. हमेशा पूरे साल भर शरद ऋतु, और शरद ऋतु में आपको पता है वो भी यूरोप का, यहाँ पे पूरा बर्फ और ये सब होता है, पौधे उधे भी नहीं उगते। इंडिया का तो विंटर्स बहुत माइल्ड होता है, यहाँ पे विंटर में भी एक से एक फूल खिलते हैं, डालिया, मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल, ये सब खिलता है, लेकिन वहां कुछ नहीं खिलता। So it was always winter. Neither birds nor flowers could be seen there. बाकी जगह चिड़िया भी चहक रही थी, सब कुछ था, लेकिन उसके सेल्फिश जायंट के कैंपस में no birds, no flowers, no fruits, only snow and frost covered the trees. The giant wondered as to why there was no spring in his garden. ये क्या तरीका है कि भाई बाकी सब जगह है और मेरे इसमें नहीं है, लेकिन वो सोचता ही रहेगा। Once the giant lay in his bed, वो अपने बेड में सोया हुआ था, नींद से नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था। In his bed, awake, जगा हुआ था। He heard a sweet music. Music which is not found in the Indian subcontinent, but it is found in Europe. So a little linnet, a bird which sings very sweetly, just like the koel bird in India, it sang outside his window. The music appealed to him, sorry. अपील मतलब किसी को बहुत आकर्षित करना, अरे वाह कितना सुंदर है ना, appealed to, just like the players appeal to the umpire in cricket, यहाँ पे भी मतलब ध्यान आकर्षित करना, अपने तरफ अपील। So the music appealed to him, बड़ा अच्छा मधुर लिनेट का। The sweet smell of flowers passed through his nostrils. उसके nostrils या नाक में खूब अच्छा खुशबू इसका फूलों का वो गया, ठीक है, और वो सुन करके he smelt it and liked it. He saw the most wonderful sight, खिड़की से वो देखता है, उसको उस टाइम में बहुत अच्छा लगा। कौन सा साइट था भाई? Children had crept in through a hole. एक दीवार में उन लोगों ने छेद कर दिया था, तोड़ दिया था, और वहां से वो लोग, ठीक है ना, they crept in. Crept in मतलब अपने हाथ और पांव पे चल के, तो उस छेद के अंदर से गुजरना था, उन लोग गार्डन में आ गए through a hole. Children sat on the branches. The trees were covered with flowers. The trees were covered with flowers. अचानक जो है वहां पे बर्फ खत्म हो गया था। जैसे बच्चे आए, बच्चों का आगमन हुआ, सिमिलरली उसी टाइम में फूल, फल और हरियाली का भी आगमन हो गया उसके गार्डन। So in the furthest corner, ये farthest corner नहीं होता, देखो मार्क करो सब लोग, to use the correct tense. far का farer नहीं होता है, या farthest नहीं होता है, उसको कहते हैं furthest। देखो ये spelling, the farthest corner of the garden, a little boy was sitting. तो ऊपर से देखते हैं कि छोटा सा बच्चा वो बैठा हुआ था, और वो इतना छोटा था कि वो पेड़ पे he could not climb the tree. He could not. He was too small to climb. On the branch, he cried bitterly.
रो रहा था वो बहुत बुरी तरीके से. The giant went up to him and the giant, वो छोटे बच्चे के पास गया क्योंकि वो बच्चा उसको बहुत क्यूट और बहुत प्यारा लगा. The giant went up to him and kissed him. He picked him up and placed him on a branch. क्योंकि वो बच्चा उस ब्रांच पे ही जाना चाह रहा था और उसी के लिए वो रो रहा था, बहुत जोर से रो रहा था. Bitterly. Bitterly मतलब it's a verb. ये describe, sorry, it's an adjective. Crying is a verb और bitterly बहुत बुरी तरीके से is an adjective. It tells you more about the verb. So, or rather, it describes the verb. So he cried. He picked up and placed him on a branch. उसको गोद में उठा करके ऊपर करके. So now the giant knocked down the garden wall. अब ये चीज देख करके उसको एहसास हुआ, selfish giant को. So what have I done? I have prevented the children from playing. This is a very wrong act of mine. And immediately, जैसे उसको ये बात realize हुआ, he went and और knocked down, यानी उस दीवार को उसने तोड़ दिया जो उसने खड़ा किया था बच्चों को आने से रोकने. And he felt very sorry. उसको एक regret भी हुआ, remorse भी हुआ. That, oh, why did I build this wall? When the children saw him, they ran away. बच्चे जो है पहली बार उसको आते हुए देखे, उन लोग डर गए. So they ran away. जब बच्चे भाग गए वहां से, तो क्या होता है? The garden became winter-like again. And he called out the children and said, "It is your garden. Come and play freely." बच्चों को आवाज देके बोलता भी है. तब फिर से वो बच्चे जो हैं आने लगे. So in the evening, when they came to him to say goodbye, he asked them about the little child. यार वो छोटा बच्चा था, वो कौन था? कहाँ है वो? जिस बच्चे को उसने, लेकिन उन किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा था कौन है. So the giant loved him most. सबसे ज्यादा उसी को प्यार करता था, उस छोटे बच्चे को. Now, due to children's frequent visits, the spring returned. बच्चे लोग, दीवार टूट गया, बच्चे लोग आने के लिए वेलकम थे by the giant. So the spring, बसंत ऋतु वापस आ गया उसके गार्डन. और वो बच्चे का आना जाना लगा था खेलने के लिए. Many years passed. The giant had become old. बूढ़ा हो गया. He could not play anymore. One day, suddenly, he saw the little child he had loved. वो छोटा बच्चा उसको फिर से देखा, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद. When he saw that child, वो भाग पीछे गया. He went down there, walked आसपास. However, जब उसने नजदीकी से उस बच्चे को देखा, he felt angry to see the wounded palms and feet. Palms मतलब हथेली को कहते हैं. Palms and feet और पैर में वो भी wounded यानी जख्म था वहां पे. There was a wound, an injury. On asking who had wounded him, उसने बच्चे से पूछा, who wounded you? किसने मारा, किसने तकलीफ पहुंचाई तुमको? तो बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया? These are the wounds of love. ये तो प्यार की निशानी है. At this, the giant fell on his feet. Selfish giant था, वो उस बच्चे के पैर पे गिर गया. I'll let you play in my garden, which is paradise. वो छोटा बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें अपने बागीचे में खेलने दूंगा और मेरा बागीचा जो है वो पैराडाइज है, स्वर्ग है. Said the little child.
play in your garden once. तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने स्वर्ग जन्नत ऐसे गार्डन में मैं तुम्हें खेलने दूंगा. In the evening, when the children visited the garden, they saw the giant lying dead. शाम में जब बच्चे आए तो देखे कि उसी गार्डन में जायंट मरा हुआ पड़ा हुआ. अब ये ब्रीफ जो है ये एक सिनॉप्सिस है. अभी तक जो हम लोग किए हैं उसका 8-10 मिनट सिनॉप्सिस है. सो आई विल रीड दिस क्विकली क्योंकि हम लोग जान चुके हैं. A giant had a large beautiful garden. He was selfish. When he was away to visit a friend, children used to play in his garden. When the giant returned, he was angry to see the children playing there. He built a high wall around the garden so that children could come in. As a result, the trees refused to bear flowers and fruits. कि बच्चों को मना कर दिया गया, वस्तु नहीं आई, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, फल, पौधे, फूल ये सब भी नहीं हुए. Spring refused to visit his garden. वसंत ऋतु तो आया ही नहीं आऊंगा. Only the frost, the hail, यानी ओला को hail कहते हैं, the north wind and snow danced there the whole year. पूरे साल ये लोगों ने तांडव किया, डांस किया. Once the selfish giant helped a little boy to sit on a tree branch. He noticed the miracle, एक चमत्कार. जब से उस जायंट ने उस बच्चे को एक टहनी पे डाल पे बिठाया, उसी टाइम से वो मिरेकल चालू हुआ. The tree was laden with flowers, even in winter. जब so called शरद ऋतु होती है और जब कुछ नहीं फलता फूलता है, उस टाइम भी उस डाल पे पूरा फूल से लदा हुआ था, जिस डाल पे वो बच्चा बैठा था. The boy was Christ himself. वो भी जीसस क्राइस्ट थे, छोटे बच्चे के रूप में. और आप लोग को पता होगा कि जीसस क्राइस्ट when he was murdered or when he was killed, उनके हथेलियों पे, दोनों हथेलियों पे और उनके पैर में लकड़ी का लोहे का कील उससे छेद कर दिया गया था. उनको लकड़ी के क्रॉस पे लगा दिया गया. उस बच्चे के जो हथेली पे और पैर में निशान थे वो वही चीज थे. और जीसस क्राइस्ट ने उनको माफ कर दिया था जिन लोगों ने ऐसा किया था. इसलिए जब जायंट पूछता है कि किसने किया, तो वो कहते हैं these are the wounds of love. ये जख्म प्यार के जख्म हैं, क्योंकि जिन लोगों ने किया था उसको बाद में जीसस क्राइस्ट ने माफ कर दिया. So a little boy took the giant own garden. और यानी में जब मर जाते हैं तो एक्चुअली वो सिंबल है या वो संकेत दे रहा है कि जीसस क्राइस्ट उसको अपने साथ स्वर्ग ले गए, जहां उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था, let him play on paradise. Right? So any questions? My friends? Can you hear me? Yes, sir. Thank goodness. I thought all of you had gone to sleep. Ankit is gone. No, sir. Right. So this was the story. इसमें क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और आंसर भी उनका दिया हुआ है. Why is the giant called selfish? Answer: the giant. ये आप लोगों को दिख रहा है ना? Yes, sir. The giant did not want to share his happiness with anybody. He wanted to enjoy his garden all alone. That is why the giant is called selfish. ठीक है? इसमें हर तरह के क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हुए हैं.
छोटे और बड़े, बाद में कॉम्प्रिहेंशन भी दिया हुआ है, ये थीम या मैसेज क्या है, and then these are the question answers. Comprehension. Where was the giant all the while? He was at his friend's Cornish ogre, जो आदमखोर था, आदमियों को खा जाता था, लेकिन अपना सेल्फिश जायंट भले सेल्फिश था, but he never used to eat human beings. So these are the question and answers, right? So Ankit, you keep the attendance of the screenshot on yourself. I will call you later on and I will take it. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Any questions? अभी का जो हम लोगों ने आज जो lesson किया है, is there any questions in your minds? कोई प्रश्न? सृष्टि? है नहीं? कोई सवाल? कोई प्रश्न? तो नेटवर्क ही नहीं है तुम्हारा, कोई आवाज ही नहीं आ रहा है. वीक हो जाते हैं. चलो ठीक है. Thank you everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome.